इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है एक ऑयल फैक्ट्री को दिखाते हुए जो कि मैक्सिको में मौजूद थी। उस ऑयल फैक्ट्री के अंदर हमें एक एम्प्लॉय दिखाया जाता है जो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। दरअसल कोई अनजान चीज जमीन के अंदर से लगातार एम्प्लॉय का पीछा कर रही थी उसके ऊपर हमला करने के लिए, इसीलिए वो एम्प्लॉय अपनी जान बचाकर वहां से तुरंत ही भाग रहा था। जमीन के अंदर जो भी चीज थी वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक और खतरनाक लग रही होती है। अब तो वो एम्प्लॉय अपनी जान बचा के बहुत सारी कंटेनर्स के ऊपर से भागने लगा, लेकिन जमीन में मौजूद वो खतरनाक क्रिएचर कंटेनर्स को पूरा गिराते हुए एम्प्लॉय को नीचे फेंक देता है और अब तो उस एम्प्लॉय के पास कोई रास्ता ही नहीं मौजूद था। तब इस जमीन के अंदर से वही खतरनाक क्रिएचर अपना मुंह बाहर निकालता है और उस एम्प्लॉय को पकड़कर खा लेता है। ये कुछ ही सेकंड्स में हुआ था जिससे कि वो एम्प्लॉय समझ ही नहीं पाया और आखिरकार उसकी जान चली गई। अब हमें पास ही वाले फील्ड में अर्ल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि पहले रेस्क्यू ऑफिसर का काम किया करता था। अर्ल ने तो फिलहाल के लिए अपने सारे काम छोड़ दिए और अपना फार्म संभालने लगा। उसके पास तो कई सारे शुतुरमुर्ग और पालतू जानवर हुआ करते थे, लेकिन एक दिन अर्ल के पास कार्लोस नाम का एक बिजनेसमैन आता है। कार्लोस तो न्यूज़पेपर में अर्ल और उसके दोस्त रायन की फोटोज देखकर आया होता है क्योंकि इन दोनों ने एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर का सामना किया था। कार्लोस अर्ल के पास आकर सारी कंडीशन समझा रहा होता है कि पास ही में उसकी ऑयल फैक्ट्री मौजूद है, लेकिन कुछ समय से हमारी ऑयल फैक्ट्री की जमीन के अंदर एक खतरनाक क्रिएचर मौजूद है जो लगातार हमारे एम्प्लॉयज को खत्म करता जा रहा था और अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो कार्लोस को अपनी ऑयल फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। और ये सारी बातें सुनकर तुरंत ही समझ जाता है कि शायद ये वही क्रिएचर है जिसका सामना पहले भी उनसे हो चुका था। अर्ल और उसके बहुत ही पुराने दोस्त रायन ने इन सारे क्रिएचर से फाइट भी की थी और कई सारों को खत्म भी कर दिया था, पर अब कार्लोस चाहता है कि अर्ल ऑयल फैक्ट्री में मौजूद उन क्रिएचर्स को खत्म कर दे, जिसके बदले में वो उसे काफी सारे पैसे भी देंगे। लेकिन अर्ल कार्लोस को ये सारी चीजें करने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि अर्ल को ही पता था कि ये सारे क्रिएचर्स कितने ज्यादा खतरनाक और भयानक हो सकते हैं। इसमें तो हमेशा के लिए जान भी जाने का खतरा हो सकता था और अब अर्ल बहुत ही ज्यादा सोचने के बाद कार्लोस की डील को मना कर देता है। कार्लोस के जाने के बाद अर्ल का एक असिस्टेंट जिसका नाम ग्रैडी था, वो तो अब अर्ल के पास आकर उसे समझा रहा होता है कि कार्लोस हमें हर क्रिएचर को मारने का $50,000 देगा, तो हमें ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए और इससे हम काफी अमीर हो सकते थे। अर्ल को भी अपनी कंडीशन के बारे में पता था और वो कितने मुश्किलों से जूझ रहा होता है। उसे भी कुछ डॉलर्स की जरूरत थी जिससे कि वो अपनी शादी कर सके और अपना परिवार बसा सके, इसीलिए अब अर्ल ने ग्रैडी की इस आइडिया को मान लिया था, यानी कि वो कार्लोस की ऑयल फैक्ट्री में जाकर उन सारी जमीन में मौजूद क्रिएचर्स को मार गिराएगा। इसके बाद ग्रैडी और अर्ल दोनों ही मिलकर ऑयल फैक्ट्री की तरफ चले जाते हैं। कार्लोस भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था अर्ल को वहां देखकर क्योंकि उसके पास काफी एक्सपीरियंस होता है। कार्लोस ने तो उन दोनों को साफ साफ समझा दिया था कि अगर तुम उन क्रिएचर्स को जिंदा पकड़ते हो तो तुम्हें $1,00,000 मिलेंगे और अगर तुम उन्हें जान से मार दोगे तो तुम्हें $50,000 मिलेंगे। ग्रैडी ने तो वहाँ सारी चीजों का इंतजाम करके रखा था, जैसे कि काफी सारे वेपन्स और ग्रेनेड्स। अर्ल तो सारे हथियारों को तैयार करने लगता है जिससे कि वो उन क्रिएचर्स को खत्म कर सके। उन दोनों को तो वेपन्स के मामले में किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ रही थी और अब शायद अर्ल और ग्रैडी तैयार हैं उन सारे क्रिएचर्स को खत्म करने के लिए। अब कार्लोस यहाँ अर्ल और ग्रैडी को मी नाम की एक जियोलॉजिस्ट से मिलवाता है जो इस पूरी जगह की जानकारी कार्लोस की कंपनी को प्रोवाइड करने वाली थी। अर्ल को तो मे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अच्छी लग रही थी। मे तो अब उन दोनों को अपने एक असिस्टेंट से मिलवाती है जिसने की इस पूरी जगह पर एक ऐसे डिवाइस बिछा दिए थे जिससे कि जमीन के अंदर मौजूद क्रिएचर्स के लोकेशन का पता लगाया जा सके। सारी प्लानिंग अच्छे से करने के बाद अर्ल और ग्रैडी अपनी कार में बैठकर दूर कहीं निकल पड़े थे। वहीं मे और उसका असिस्टेंट सेंटर में रुककर उन दोनों को सारे डेटा प्रोवाइड करते रहेंगे। तभी अचानक मे ने अर्ल और ग्रैडी को बताया कि तुम्हारा पीछा एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर कर रहा है, क्योंकि वो क्रिएचर उन दोनों की कार की आवाज को ही फॉलो कर रहा होता है। अर्ल और ग्रैडी तो तुरंत ही अपनी कार रोककर वहां से बाहर निकल गए क्योंकि इस तरीके से कार चलाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था। पर अर्ल ने उन क्रिएचर्स को मारने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला था। उसने तो एक छोटी सी रिमोट कंट्रोल कार ली और उसके ऊपर डायनामाइट लगा दिया जिसे कि वो कंट्रोल करके फील्ड पर लगातार चलाता जा रहा था। अब उस छोटे रिमोट कंट्रोल कार के वाइब्रेशन सेंस करके जमीन में मौजूद वो क्रिएचर डायरेक्टली अपने मुंह के अंदर उसे पकड़ लेता है, लेकिन तब तक अर्ल ने डायनामाइट का बटन दबा दिया था जिससे कि एक बड़ा सा धमाका होने की वजह से वो क्रिएचर तुरंत ही मर गया। इसी टेक्निक का यूज करके उन दोनों ने जमीन में मौजूद कई सारे क्रिएचर्स को मौत के घाट उतार दिया था। अब बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद वो दोनों एक चट्टान पर बैठकर थोड़ा सा आराम कर रहे होते हैं।
ग्रैडी को तो काफी ज्यादा भूख भी लगी थी, इसीलिए वो खाना भी खाने लगा। लेकिन यहाँ ग्रैडी ने तो जाने अनजाने में एक रेडियो को खुला छोड़ दिया था जो कि जमीन पर मौजूद होता है। अब रेडियो की वाइब्रेशन सुनकर एक क्रिएचर वहां आके उसे नीचे खींच लेता है। एक दिन का काम खत्म होने के बाद वो दोनों आराम करने चले गए थे और फिर दूसरे दिन आकर वही टेक्निक अपनाते हैं। उन्हें तो अब बहुत ज्यादा मजा आ रहा था इन सारे क्रिएचर्स को खत्म करने में। अब अपनी कार में बैठे होने पर काफी तेज हवा चलने से उनका एक अम्ब्रेला नीचे गिर गया था, जिससे कि ग्रैडी तुरंत ही उठाने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी ग्रैडी को अपने रेडियो की आवाज आने लगी जो कल रात चोरी हो चुका था। ऑल रडार सिस्टम पर तुरंत देखता है कि ग्रैडी के पास एक खतरनाक क्रिएचर बढ़ रहा है, इसीलिए वो तुरंत ही ग्रैडी को ऊपर आने के लिए कह रहा था। तब तक ग्रैडी के ठीक साइड में से एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर अपना मुंह बाहर निकालता है। ये सच में किसी भयानक सेंटीपीड जैसे लग रहे थे जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अच्छी बात तो ये होती है कि अर्ल किसी भी तरीके से ग्रैडी को अपनी कार के ऊपर ले लेता है, पर अब जमीन के अंदर मौजूद उस क्रिएचर ने कार से लगे हुए एक जंजीर को खींचना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि अर्ल और ग्रैडी की कार भी उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। हालांकि अर्ल ब्रेक लगाने की भी काफी कोशिश करता है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं था। वो क्रिएचर तो उन दोनों की कार को खींचता हुआ एक बहुत ही गहरी खाई में लेकर जा रहा था। ग्रैडी तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। तभी खाई के पास आकर वो क्रिएचर वहीं पर रुक गया था, क्योंकि उसे शायद समझ में आ चुका होता है कि अगर वो इनकी कार को गिराएगा तो वो खुद भी खाई के अंदर गिर सकता था। इसीलिए उस जमीन में मौजूद वो क्रिएचर दूसरी तरफ कार को खींचने लगा। कार की वो जंजीर टूट जाती है, जिससे कि वो दोनों एक जगह पर रुक गए थे। बट तभी अचानक अर्ल ने नोटिस किया कि उनके कार की तरफ जमीन में से कई सारे क्रिएचर्स उनकी तरफ आ रहे हैं। इसीलिए अर्ल तुरंत ही ग्रैडी के साथ अपनी कार को स्टार्ट करता है और उस माइनिंग फील्ड से दूर चला जाता है। अब अर्ल और ग्रैडी अपने सेंटर में वापस आ चुके थे। अर्ल अब बैन नाम के अपने बहुत ही पुराने दोस्त को कॉल करता है, जो कि वेपन्स और बॉम्ब बनाने में काफी ज्यादा माहिर था। अर्ल ने तो बेन को बता दिया था कि वो मेक्सिको के अंदर है, जहाँ पर उसे कई सारे खतरनाक क्रिएचर का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए अब उसे तुम्हारे बॉम्ब और वेपन्स की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ अब सभी लोग रिसर्च सेंटर में मौजूद थे, जहाँ मे उन सारी फॉसिल्स की जांच कर रही होती है, जिसे कि अर्ल और ग्रैडी ने लेकर आया था। थोड़ी देर में ही मे को एक शॉकिंग बात पता चली कि ये सारे फॉसिल्स तो बहुत ही साल पुराने थे। ये तब के फॉसिल्स होते हैं जब डायनासोर्स पृथ्वी पर रहा करते। सभी लोग ये इन्फॉर्मेशन देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर ये क्रिएचर उतने पुराने जमाने से पृथ्वी के अंदर मौजूद हैं। अब अर्ल को रडार पे कोई अनजान चीज उनकी तरफ आती हुई दिखाई जाती है। वो सब थोड़ा सा डर गए थे, लेकिन बाहर आने के बाद पता चला कि वो तो उसका दोस्त बेन है, जो कि शायद अर्ल की मदद करने के लिए वहां आ चुका था। बेन अर्ल और बाकी लोगों से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है। बेन तो अपने साथ ट्रक के अंदर मौजूद बहुत सारे वेपन्स और बॉम्ब्स लेकर आया था, जिसकी मदद से अर्ल उन सारी क्रिएचर्स को बड़ी आसानी से खत्म कर सकता था। इसीलिए अब अर्ल, बेन और ग्रैडी निकल पड़ते हैं अपनी कार के अंदर बैठकर उस बड़े से ऑयल फील्ड के अंदर। इस वक्त उनके पास काफी सारे बॉम्ब्स मौजूद थे, तो वो छोटे छोटे कार्स के ऊपर लगातार टाइम बॉम्ब लगाकर उन क्रिएचर्स को ब्लास्ट करते ही जाते हैं। ये सारी चीजें अब उन तीनों के लिए काफी ज्यादा इजी बन चुकी थी। तभी अर्ल रडार पर एक चीज नोटिस करता है कि एक क्रिएचर उनके कार के पास आने के बजाय उनसे दूर भाग रहा था। अर्ल ग्रैडी को भी ये सारी बातें बताता है, क्योंकि ये अजीब लग रहे थे। उन क्रिएचर्स के बिहेवियर में इस तरीके का बदलाव अर्ल को थोड़ा डरावना लग रहा था। इसीलिए अर्ल ग्रैडी के साथ कार में बैठकर उसी क्रिएचर का लगातार पीछा करने लगता है। अर्ल को कहीं न कहीं अंदाजा था कि ये क्रिएचर्स अपने आप को इवॉल्व भी कर सकते हैं, और जरूर ये सारी चीजें उनकी कोई चाल हो सकती थी जिससे कि वो हमें चकमा दे सकें। उन दोनों की कार तो लगातार चली रही होती है, तभी ठीक सामने वही क्रिएचर बाहर निकल गया। जोर का झटका लगने के कारण अर्ल की कार नीचे गिरने लग जाती है, जो एक पत्थर के पास जाकर फंस गई थी। अर्ल और ग्रैडी किसी भी तरीके से कार से बाहर निकलते हैं और उसी क्रिएचर को देखने चले जाते हैं। जमीन में से निकला वो क्रिएचर तो एक ही जगह पर एकदम रुक गया था। ना ही वो कोई हमला करता और ना ही डर कर वहां से भागता। ग्रैडी ने तो उस क्रिएचर को खत्म करने के लिए रिमोट कंट्रोल कार पर बॉम्ब लगा दिया होता है, पर शायद उन क्रिएचर्स को पता चल गया था कि ये रिमोट कंट्रोल कार्स उन्हें फंसाने का एक तरीका है, इसीलिए वो उस कार को कुछ करते ही नहीं। ग्रैडी भी बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए वो उस क्रिएचर को छूकर भागता है, पर वो क्रिएचर तो ग्रैडी पे भी हमला नहीं करता। अर्ल और ग्रैडी कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिर ये सारे क्रिएचर्स करना क्या चाहते हैं। तब जाकर दोनों ने डिसाइड किया कि वो इस क्रिएचर को जिंदा पकड़ कर लेकर जाएंगे, क्योंकि कार्लोस इसके बदले उन्हें डबल पैसे देगा।
अर्ल तुरंत ही मे को कॉल कर देता है कि हमें एक जिंदा क्रिएचर मिला है, इसीलिए वो कंपनी की तरफ से एक बड़ी सी ट्रक को डिमांड कर रहा था जिसमें भरकर वो इस क्रिएचर को लेके जा सके। पर तब तक अर्ल और ग्रैडी को वहीं पर इंतजार करना पड़ेगा। अर्ल और ग्रैडी रात होने पर अपनी कार के ऊपर ही सो जाते हैं। जमीन के अंदर से तो वही क्रिएचर निकल के बार बार चिल्ला रहा था। ग्रैडी और अर्ल तो इतनी तेज आवाज सुनकर उसकी तरफ देखने चले आते हैं कि ऐसा क्या हो गया। बाद में पता चला कि वो भयानक क्रिएचर अब मर चुका है। उस क्रिएचर के बॉडी का आधा हिस्सा किसी ने तो फाड़कर अलग कर दिया था। ग्रैडी अंदाजा लगाता है कि किसी दूसरे क्रिएचर ने ऐसा किया होगा, पर अर्ल को लग रहा था कि इस क्रिएचर के पेट में से कोई दूसरा क्रिएचर बाहर निकला है, क्योंकि इस तरीके का निशान हमला करने का नहीं हो सकता और जरूर वो क्रिएचर इन सभी से काफी ज्यादा डेवलप और खतरनाक होगा, और शायद वो क्रिएचर इन सभी से बहुत ही ज्यादा डेवलप और खतरनाक होगा। तभी अर्ल और ग्रैडी को कार्लोस की कंपनी से भेजी गई वो ट्रक आती हुई दिखाई देती है जिसमें वो क्रिएचर को भरकर लेकर जाने वाले थे, लेकिन थोड़ी ही देर में वो ट्रक बीच रास्ते में ही एकदम से रुक गई। अर्ल और ग्रैडी को कुछ नहीं समझता कि आखिर वो लोग वहाँ पर कर क्या रहे हैं। अब ये बात जानने के लिए दोनों ही ट्रक की तरफ जाने लगे थे, पर उस ट्रक के इंजन को किसी ने बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये कौन सा क्रिएचर हो सकता है किसी को अंदाजा ही नहीं था। जब ग्रैडी ट्रक के ड्राइवर को ढूंढने गया तब उसके हाथ लटके हुए थे, पर उसके बाकी का निचला भाग पूरी तरीके से गायब था, यानी कि ड्राइवर को उसी खतरनाक क्रिएचर ने पूरी तरीके से खा लिया है जो उस क्रिएचर के पेट में से निकला था। यानी कि ये क्रिएचर सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि कार के ऊपर भी कूदकर हमला कर सकता है। इस बात से अर्ल बहुत ही ज्यादा डर गया था और ग्रैडी से कह रहा होता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। अर्ल का प्लान था कि वो सामने मौजूद एक रेडियो टावर पर चले जाएंगे जिससे कि वो किसी से कांटेक्ट करके हेल्प मांग सकता था, पर जैसे ही वो दोनों रेडियो टावर की तरफ बढ़ते हैं उसी खतरनाक क्रिएचर ने रेडियो टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि उनके पास मौजूद बचने का इकलौता रास्ता भी खत्म हो जाता है और अब अर्ल और ग्रैडी पूरी तरीके से वहाँ फंस चुके थे। अर्ल और ग्रैडी तो तुरंत ही वहाँ से निकलकर कोई गाड़ी ढूंढ रहे थे जिससे कि वो बच कर जा सकें। हालांकि उन्हें एक कार मिल भी जाती है, लेकिन वहाँ कुछ अजीब तरीके की आवाजें आ रही थी। वो दोनों जब उस आवाज के पीछे गए तब उनके ठीक सामने एक अजीब तरीके का क्रिएचर होता है। ताज्जुब की बात ये थी कि ये क्रिएचर बाकी क्रिएचर्स के जैसे जमीन के अंदर रेंगता नहीं था, बल्कि इसके तो बड़े बड़े पैर आ चुके होते हैं जो जमीन पर चल रहा होता है। अर्ल तो ये बात तुरंत ही समझ जाता है कि शायद से ये उसी क्रिएचर का डेवलप रूप है जो कंडीशन के हिसाब से खुद को ढाल ले रहा है। वो छोटा सा क्रिएचर तो अब अर्ल और ग्रैडी को देखकर उनके ऊपर हमला करने चला आया, लेकिन वो दोनों अपनी शॉटगन की मदद से किसी भी तरीके से उसे मारने में कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि इस क्रिएचर की भी आंखें नहीं हैं, यानी कि ये भी आवाज को सुनकर ही अटैक करता था। बट वहाँ पर तो और भी सारे क्रिएचर्स आने लगते हैं, इसीलिए अर्ल और ग्रैडी तुरंत ही कार में बैठकर वहाँ से दूसरी तरफ निकल पड़े थे। वहीं अब अर्ल का दोस्त बेन भी पूरी तरीके से खो चुका था उस पूरी जगह पर। सही रास्ता ढूंढने के बीच में उसके ऊपर कई सारे क्रिएचर्स ने हमला कर दिया होता है। वो छोटे छोटे क्रिएचर्स तो डायरेक्टली ट्रक के ऊपर कूदकर उसे डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अब मैं जो कि सेंटर के अंदर मौजूद होती है उसे काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी बाकी लोगों की। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आ जाता है जो उसे झूठ मूठ का डरा रहा था। मैं तो एक समय पर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, बट तभी मे के असिस्टेंट को बाहर की तरफ से उसी क्रिएचर ने पकड़ लिया होता है जो उसके पैर को खाने लगा था। मे का असिस्टेंट बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगा। हालांकि मैं उसे बचाने की कोशिश करती है, पर तब तक उस क्रिएचर ने असिस्टेंट को पूरा का पूरा खा लिया था। मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि वो चैम्बर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है। पर अच्छी बात ये हुई कि उस जगह पर अब अर्ल और ग्रैडी भी आ चुके थे जो वहाँ मौजूद सारे क्रिएचर्स को मारने लग जाते हैं। अर्ल ने मे को बता दिया था कि तुम्हारा भेजा गया ड्राइवर तो मारा जा चुका है। बेन भी अब किसी भी तरीके से अपनी ट्रक लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। बेन अर्ल पर थोड़ा सा गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसने इस टाइप के क्रिएचर के बारे में कुछ नहीं बताया होता। अर्ल इसका जवाब देता है कि कोई भी रेडियो सिग्नल्स काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। बेन ने तो उन क्रिएचर से लड़ने के साथ साथ उनमें से एक को पकड़ भी लिया होता है, इसीलिए वो सब उस जिंदा क्रिएचर को पकड़कर सेंटर के अंदर लेकर चले जाते हैं ताकि उसके ऊपर कुछ रिसर्च किया जा सके। लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि ट्रक को पकड़कर एक दूसरा क्रिएचर भी उनके साथ आ चुका है। अब उस पकड़े गए क्रिएचर को बहुत ही मजबूत पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ दिखाया तो वो क्रिएचर चिल्लाने लगा था, जिससे कि उन सभी को ये बात पता चलती है कि ये क्रिएचर बॉडी हीट को पहचानते हैं और ये सब उसी के ऊपर ही हमला करते थे। जब उन लोगों ने क्रिएचर को कुछ खाने के लिए दिया तो वो तुरंत ही उसे खाने लगा, बट थोड़ी देर के बाद ही उसे उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है और उसी उल्टी के अंदर अंदर उसने अपने एक नए बच्चे को जन्म दिया था।
यानी कि इन क्रिएचर्स को रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी पार्टनर की जरूरत ही नहीं होती और इस तरीके से ही वो अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहते। तभी अचानक ट्रक के अंदर आया हुआ वो दूसरा क्रिएचर मी के ऊपर हमला कर देता है। ग्रैडी और अल तो तुरंत ही मे को बचाने के लिए हैमर की मदद से उस क्रिएचर पर लगातार वार करते जा रहे थे, जिससे कि वो दूसरा क्रिएचर भी मर गया। लेकिन वो सब अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही बाहर की तरफ निकले तो काफी ज्यादा संख्या में वो क्रिएचर्स वहां पर आ चुके होते हैं जो ट्रक में रखे गए खाने को खा रहे थे। अल में और बाकी लोगों को किसी भी तरीके से अपने आप को छुपाना होगा, क्योंकि अगर एक बार उनकी बॉडी हीट को क्रिएचर्स ने सेंस कर लिया तो वो सब हमला करने चले आएंगे। इसीलिए वो सब अब पास ही में मौजूद एक वेयर हाउस के अंदर भागने लगते हैं। पर जैसे ही उन लोगों ने दरवाजा खोला तो पता चला कि पीछे वाला हिस्सा तो खत्म हो चुका है। बट एक बात अच्छी हुई कि उस दीवार के पीछे आने से वो क्रिएचर उन्हें सेंस नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए अल और ग्रैडी एक दरवाजे के पीछे से छुपकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन छुपने के लिए इतनी छोटी चीज काफी नहीं थी। हालांकि बेन अपने हाईटेक हथियारों की मदद से क्रिएचर को मारता जाता है, लेकिन अब उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए वो हमला करने के लिए रेडी रहते हैं। अब अल की पूरी टीम एकदम से बिखर चुकी थी, जो सिर्फ अपनी जान बचाने के पीछे पड़े होते हैं। क्रिएचर्स एकदम पागल होकर एक एक पर्सन के ऊपर हमला करने लग गए थे। बेन तो क्रेन के पास जाकर छुप गया था और अल तो बाकी लोगों को ऑयल टावर के ऊपर खींच लेता है। यहाँ बेन जो कि क्रेन के अंदर फंसा हुआ था वो अल पर अभी भी चिल्लाता रहता है, क्योंकि इन चीजों के बारे में उसने बिल्कुल नहीं बताया था। उन दोनों में तो इस बात पर काफी ज्यादा बहस होने लगी, जिससे कि मे उन्हें शांत रहने के लिए कहती है। पर अब किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो ढूंढना ही होगा। यहाँ बेन ने तो नोटिस किया कि वो सारे क्रिएचर्स पहले से काफी इंटेलिजेंट हो चुके हैं, क्योंकि ऊंचाई तक पहुंचने के लिए वो सभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जा रहे थे। इसीलिए अब बेन अपने सभी साथियों को बचाने के लिए सामने आ जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। सभी के सभी क्रिएचर्स तो अब बेन का पीछा करने लगे थे। अल और बाकी लोग तो समझ चुके थे कि शायद ये बेन का कोई प्लान हो सकता है। बेन लगातार एक वेयर हाउस के दरवाजे से अंदर घुस गया। सभी क्रिएचर्स भी जब वेयर हाउस के अंदर आ जाते हैं तो बेन चालाकी से दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया, यानी कि अब वो सारे क्रिएचर्स वेयर हाउस के अंदर ही फंसे हैं। बट ग्रैडी उन्हें याद दिलाता है कि अंदर बहुत सारा खाना रखा हुआ है, जिसे खाकर वो सभी क्रिएचर्स रिप्रोड्यूस कर सकते थे और उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए अब उन्हें खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तभी अल एक फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर आता है और अपने पूरे बॉडी पर कार्बन डाइऑक्साइड छिड़कने के लिए कहता है, क्योंकि इससे अल के बॉडी की हीट एकदम से कम हो जाएगी। अल का ये प्लान तो अच्छे से काम भी कर रहा था। जब वो वेयर हाउस के अंदर आया तो कोई भी क्रिएचर उसकी बॉडी को सेंस नहीं कर पा रहा था, लेकिन अल को ये काम जल्दी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी मेल्ट हो सकती थी। अल तुरंत ही वहाँ पर रखे गए कुछ टाइम बॉम्ब्स को लेता है और उन सारे क्रिएचर्स के बीचों बीच फिट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का असर कम होने के कारण वो क्रिएचर्स अब अल को देख पा रहे थे, जिससे कि वो उसके ऊपर हमला करने के लिए चले आते हैं। बट अल एक अच्छा मौका देखकर वेयर हाउस से बाहर आ गया था। अल बताता है कि मैंने वहाँ एक बहुत ही खतरनाक टाइम बॉम्ब लगा दिया है, इसीलिए हमें यहाँ से भागना होगा। वो सभी लोग वेयर हाउस से काफी दूर आने लग जाते हैं। हालांकि वो क्रिएचर्स बाहर आने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर बॉम्ब एक्टिवेट करने के कारण काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। वेयर हाउस के साथ साथ पूरे के पूरे क्रिएचर्स का खात्मा हो चुका था, यानी कि अल की टीम ने इन एडवांस क्रिएचर की प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया। उन सभी ने डिसाइड किया कि वो कार्लोस से मिलने वाले पैसों को आपस में बांट लेंगे। अल और में कहीं न कहीं एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे और शायद वो आगे की जिंदगी साथ में ही गुजारेंगे और हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।